समाज विज्ञान का पेपर कक्षा 10 वालों के लिए। ठीक है, तो पेपर ऐसा ही आने वाला है, बिल्कुल आप जल्दी से देख लीजिए, सुबह में आपका पेपर है। ठीक है, तो खंड खा में आपको विकल्प वाले क्वेश्चन 20 क्वेश्चन मिलेंगे। फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं 4, तो इनमें से सी वाला आपका सही हो जाएगा। और उत्तर मैं अभी बताऊंगा, पहले क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सारे क्वेश्चन के आंसर भी बताए हुए हैं, तो चिंता करने की बात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन नेपोलियन सहायता से संबंधित नहीं है? ठीक है, और उसके बाद अगला क्वेश्चन, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में वीटो का अधिकार प्राप्त है? जापान है, यहाँ पे भारत है, श्रीलंका है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो वैसे ऑप्शन सी इसमें सही है, लेकिन हम बाद में देखने वाले हैं सभी क्वेश्चन के आंसर। पहले एक बार क्वेश्चन पर नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है कथन, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। ठीक है, तो इसके कारण आपको बताने हैं, का और खाज ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है कारण 1929 में विश्वव्यापी महामंदी की लहर चली। ठीक है, और अभी हम बताएंगे, पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार जल्दी से। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, बेल्जियम में संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार किसे है? तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन 7 है, यहाँ पे अवशिष्ट विषय से क्या तात्पर्य है? ठीक है, पहले क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी दिखा दें, उसके बाद आंसर देखेंगे सबके। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं वाला इसमें आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद नवा क्वेश्चन देखेंगे, भारत में धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था का मॉडल चुना गया है, इस संबंध में सही कथन, यानी कि सही कथन आपको लगाना है। विकल्प वाले क्वेश्चन होंगे आपके 20, आपको पता ही है। राजनीतिक दलों से संबंधित सुधार संविधान संशोधन किस उद्देश्य से किया गया? तो इसमें 4 ऑप्शन है। उसके बाद अगला चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो वन संरक्षण से संबंधित, वैसे आपको पता है, मैं आगे क्वेश्चन के आंसर सबके बताने वाला हूँ। उसके बाद लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाने वाली कृषि प्रणाली कौन सी है? ठीक है, तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन होंगे। अगला क्वेश्चन है 13वां आपका। ठीक है, इसे यहाँ पर दे रखा है, कौन सी टिप्पणी, निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात के पतन का सही कारण नहीं है? ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 14, यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजारी विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है? उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है। ठीक है, उसके बाद ऋण के औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित नहीं है, तो इसमें 4 ऑप्शन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्रमांक 18 आपका दिया हुआ है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर नियंत्रण किया जाता या निर्धारित किया जाता है? ठीक है, उसके बाद वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20 है आपका, सुमेलित करने वाला। ठीक है, तो आपको सुमेलित करना है। और उसके बाद क्वेश्चन आ गया, प्रथम विश्व युद्ध का ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभाव का उल्लेख कीजिए। 19वीं सदी में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का महिलाओं पर पड़ने वाले 2 प्रभावों को लिखिए। केंद्र और राज्यों के संबंधों में आए बदलावों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। खनिज के संरक्षण हेतु किन किन प्रयासों की आवश्यकता है और क्यों है? ठीक है, अभी इनके उत्तर देखने वाले हैं, परेशान मत होना। अथवा शहद, ठीक है, दिन प्रतिदिन कृषि भूमि कम हो रही है, क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में सहायक हो रहा है, कथन को स्पष्ट करें। उसके बाद अथवा, अथवा का मतलब इनमें से एक करना होता है आपको। आपके विचार से उपभोक्ता को जागरूक होना क्यों आवश्यक है? 2 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। उसके बाद वर्ण, यानी कि वर्णात्मक प्रश्न है जिसका उत्तर जो है 150 शब्दों में देना है। मौर्यन और जर्मेनिया कौन थे? उसके बाद जिस तरह उन्हें चर्चित किया गया उसका क्या महत्व है? अथवा में असहयोग कार्यक्रम को कब और किस अधिवेशन में स्वीकृति मिली? ठीक है, लोकतंत्र से क्या आशय है, क्या तात्पर्य है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है,
अथवा में भी इसके क्वेश्चन दिया हुआ है। राजनीतिक दल का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है, पूरा क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे अच्छे से। जल दुर्बलता क्या है, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों उदाहरण शायद देकर के स्पष्ट करना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन अथवा में आ गया विकास में ऋण की भूमिका। ठीक है, मानचित्र संबंधित प्रश्न मैंने अथवा वाले और दोनों कराए हैं, अथवा वाले और सारे क्वेश्चन हल हैं उसमें। ठीक है, आपको एक ही पेपर में लिखना होता है। ठीक है, मानचित्र वाले भी क्वेश्चन हमने बता रखे हैं सभी। यहाँ पे बहिस्तान जहाँ सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ, बहिस्तान जहाँ जलियांवाला हत्याकांड हुआ, बहिस्तान जहाँ पर नील की खेती वाले किसानों ने आंदोलन किया, बहिस्तान जहाँ पर असहयोग आंदोलन, बहिस्तान जहाँ पर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैप में यानी कि नक्शा में आपको भरने हैं और उत्तर भी कॉपी में भी लिखने हैं आपको। ठीक है, आधे नंबर तो आपको नक्शा में भरने का मिलेगा और इसका उत्तर कॉपी में लिखना भी है आपको। ठीक है, तभी आपको 1 नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, आधा आधा मिलकर के 1 हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों हेतु होते हैं। दृष्टिबाधित मतलब जिनकी आंखों में कोई समस्या है, जो देख नहीं पाते सही से। ठीक है, भूगोल वाला सेक्शन है, ये 5 नंबर का होगा आपका, 5 क्वेश्चन इसमें होंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा नाम सही चिन्ह अंकित के लिए आपको नंबर मिलते हैं। असम एक क्या है, राष्ट्रीय पार्क चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। ठीक है, ऐसे ही भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पत्तन चिन्ह द्वारा नाम सहित। उसके बाद उत्तरी भारत में स्थित एक परमाणु ऊर्जा केंद्र आपको चिन्ह के द्वारा दर्शाना। दक्षिण भारत का एक नदी, उसके बाद उत्तर भारत में स्थित चावल उत्पादक राज्य, ये सारी चीज़ें दर्शाने हैं। और नीचे वाले क्वेश्चन फिर से वही हैं, ये आपको नहीं करने हैं, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में होते हैं, तो मैं नहीं करने हैं ये। ठीक है, तो दृष्टिबाधित मतलब जिनकी आंखों में कोई समस्या, वही छात्र करते हैं इन्हें। ठीक है, पहला क्वेश्चन था फ्रांस की क्रांति के परिणाम कब हुए। ठीक है, तो इसका जो है आपका विकल्प सी वाला सही है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो वहाँ पे आप टिक कर लेंगे। उसके बाद उत्तर क्रमांक जो है आपका दूसरा आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा नेपोलियन कोड से संबंधित नहीं था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका डी वाला सही है, देखो नीचे उत्तर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हिंद स्वराज पुस्तक के बारे में था आपका, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो नीचे उत्तर बी वाला सही है और बी में आपका महात्मा गांधी है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्रमांक 4 आ जाएगा, निम्नलिखित में से किसके पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में वीटो का अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी वाला सही है, डी वाला तो जो नहीं है, सी वाला, सी। ठीक है, सी पे क्या है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा, मैंने पहले ही आपको बता दिया था जब मैंने पेपर दिखाया आपको। उसके बाद 5वां क्वेश्चन आपका आ गया था। ठीक है, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई, क्यों गिर गई, तो ऑप्शन का वाला सही और खा वाला उसकी व्याख्या करता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद यह बेल्जियम में संस्कृति और शिक्षा भाषा जैसे मामलों का निर्णय का अधिकार किसके पास है, तो इसमें भी तुम्हारा सी वाला ऑप्शन सही है, मैंने यहाँ पर उत्तर नीचे लिखा है और यहाँ पर भी थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया आपका समवर्ती विषय से क्या तात्पर्य है। ठीक है, समवर्ती विषय से क्या तात्पर्य है, तो इसमें डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाए, विषय जो किसी भी सूची के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही नहीं वाला पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी वाला जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे मैंने उत्तर दिया है ऑप्शन बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और निम्नलिखित यहाँ पे आ गया नमा क्वेश्चन। ठीक है, नवे में दिया है भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यवस्था का मॉडल अपनाया गया था, इस संबंध में सही कथन है। ठीक है, तो डी वाला सही हो जाएगा आपका, उपयुक्त सभी। उसके बाद अगला आ जाएगा उत्तर क्रमांक आपका 10। ठीक है, राजनीतिक दल से संबंधित सुधार और संविधान संशोधन किस उद्देश्य से किया गया था। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए वाला सही है। ठीक, उसके बाद चिपको आंदोलन आपका जो है वन से संबंधित था। ठीक है, तो ऑप्शन बी वाला सही हो गया। ठीक है, उसके बाद लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाने वाली कृषि प्रणाली कौन सी है। ठीक है, तो इसका उत्तर मैंने डायरेक्ट उत्तर लिखना शुरू कर दिए, 4 ऑप्शन नहीं दिए, आप ऑप्शन वहाँ पर देख लेंगे। स्थानांतरित। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जाति के पतन का सही कारण नहीं है, तो कृषि प्रसार। ठीक है, 13-14 में दिया था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा, तो महाराष्ट्र नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, सीधे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन
सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो अल्मोनियम, यानी कि ऑप्शन ए वाला सही है। आप वहाँ पे देख लेंगे पेपर में। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है प्राथमिक, ठीक है, ऋण के औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जमींदार। उसके बाद सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? उपयुक्त सभी, डी वाला सही हो जाएगा इसमें। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर में सुधार में सहायता पहुंचाई, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सुमेलित, तो ऑप्शन डी वाला सही है, ठीक है। उसके बाद आपके प्रश्न आ जाएंगे वर्णात्मक, ठीक है, और पहल वर्णात्मक जिसका प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर जो 80 शब्द में पूछ रहा था। तो पहला है, प्रथम विश्व युद्ध का ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभाव लिखिए। तो इसका जो पूरा आंसर है, ठीक है, ये वाला प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 तक चला था, ठीक है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया इसने। पहला प्रभाव था कि युद्ध के भारी खर्चों से ब्रिटेन पर कर्ज का बोझ बढ़ गया था, ठीक है, और महंगाई, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई तेजी से बढ़ी। दूसरा प्रभाव था कि युद्ध के दौरान ब्रिटिश उद्योगों का ध्यान युद्ध सामग्री पर केंद्रित हो गया, जिससे सामान उत्पादन कम हुआ, यानी खाने पीने की चीज़ें, अन्य चीज़ें जो है ज़रूरत के सामान, वो बहुत कम हो गई। ब्रिटेन को अमेरिका जैसे देशों से कर्जा लेना पड़ा, ऋण लेना पड़ा। इससे ब्रिटेन की विश्व अर्थव्यवस्था में प्रमुख स्थिति कमजोर हुई। उसके बाद जो अथवा वाला क्वेश्चन है, ये वाला, ठीक है, इसका भी हमने उत्तर बता दिया, चाहे तो आप इसे लिख देंगे, एक ही लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया आपका, केंद्र और राज्यों के संबंध में आए बदलावों को स्पष्ट कीजिए। इसका पूरा उत्तर ये है। स्क्रीनशॉट ले लें आप, क्योंकि मैं पूरा मतलब समझाऊंगा तो समय ज़्यादा लगेगा, बहुत सरल भाषा में है, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट में, ठीक। उसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन था आपका ये वाला, ठीक है, एक ही करना है। सत्ता के 36 वितरण से क्या तात्पर्य? 4 अंक के लिए क्वेश्चन था, इसका उत्तर ये रहा पूरा, ठीक है। उसके बाद ये तीसरा आ गया आपका, तीसरा क्वेश्चन, खनिज के संरक्षण के किन किन प्रयासों की आवश्यकता है और क्यों है? तो खनिज के संरक्षण के लिए प्रयास जरूरी है। उत्तर यहाँ पे खनिज कम खर्च में ज़्यादा इस्तेमाल करना, जैसे पुरानी चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल करना। उसके बाद नई तकनीकी से खनिज निकालना और बेकार चीज़ों को कम करना, ठीक है, और वैकल्पिक चीज़ों का इस्तेमाल करना, जैसे प्लास्टिक की जगह दूसरी चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों ज़रूरी है? इसका उत्तर जो नीचे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अथवा में लिख सकते हैं हम, दिन प्रतिदिन कृषि कम हो रही है, ये क्वेश्चन था आपका अथवा में। क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? आज की दृष्टि से इसका कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? तो अथवा वाले क्वेश्चन का इधर आंसर दिया हुआ है, हमने पूरा परिणाम वगैरह सब कुछ लिखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका ये है, विदेशी, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, ये रहा विदेशी वाला क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं हम ये, ठीक है। विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में सहायक रहा है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का ये भी, ठीक है। विदेशी व्यापार का मतलब क्या होता है? दूसरे देश से हम कोई माल खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो विदेशी व्यापार के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। दूसरे देश से माल को खरीदना या बेचना विदेशी व्यापार कहलाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम भारत में विदेशी मोबाइल लाते हैं तो भारतीय कंपनियां भी बेहतर बनाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं ये इस, ठीक है। विदेशी व्यापार से चीज़ें हमें सस्ते में उपलब्ध हो जाती हैं। मान लो हम इंडिया में कोई चीज़ महंगी या विदेश से ले आएंगे, सस्ती होगी तभी लाएंगे। ये अथवा वाला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है, ठीक है। इसका उत्तर भी हमने नीचे दे रखा है, इसे स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। उसके बाद ये वर्णात्मक क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ठीक है। ये मारिया और जर्मेनिया कौन थे? इसका पूरा उत्तर दे रखा है हमने नीचे, ठीक है। इसके अथवा में भी आपका क्वेश्चन है ये वाला, असहयोग कार्यक्रम को कब और किस अधिनियम में स्वीकृति मिली? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला लिया, ठीक है। तो बहुत सरल भाषा में मैंने उत्तर लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका उत्तर भी है, असहयोग कार्यक्रम 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वीकृति मिली, ठीक है। पहली लाइन का उत्तर, गांधी जी ने 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन जो है वापस लिया। वहाँ पुलिस पर हमला हुआ, 22 पुलिस वाले मारे गए। गांधी जी को लगा कि आंदोलन हिंसक हो गया है, वे अहिंसा में विश्वास रखते थे, ठीक है। इसीलिए उन्होंने आंदोलन को रोक दिया ताकि हिंसा ना हो और लोग सही रास्ते पर रहें, ठीक है। लगभग 140 शब्दों में मैंने उत्तर दे दिया इसका, ठीक है। उसके बाद लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है? इसका पूरा उत्तर है पॉइंट वाइज, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल का अर्थ स्पष्ट कीजिए, और इसका पूरा उत्तर नीचे दिया हुआ है पॉइंट वाइज। उसके बाद आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्रमांक आपका 7 दिया हुआ है, भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है, और इसका उत्तर नीचे है, ये पॉइंट वाइज पूरा दिया हुआ है। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट बनाए हुए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 8 मिलेगा आपको, तृतीय क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्र की गतिविधियों का उदाहरण दीजिए तथा स्पष्ट कीजिए कि तृतीय क्षेत्र किस प्रकार प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र या क्षेत्रों के विकास में सहायता करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है, बहुत सरल भाषा में यहाँ लिखा हुआ है पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें, 140 शब्दों में मैंने लिखा है। ठीक है, उसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण करते हुए ऋण की 4 शर्तें लिखिए। देखो अथवा वाले के मैंने उत्तर तो दे दिए, आपको लिखना एक ही है। ठीक है, अथवा वाला या उससे ऊपर वाला एक ही लिखना है, पूरा उत्तर दिया है यहाँ पे। ठीक है, ऋण की प्रमुख शर्तें भी यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट वाइज लिखी। उसके बाद है मानचित्र संबंधित कार्य था, क्वेश्चन क्रमांक 9 इतिहास वाला। ठीक है, वह स्थान जहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, दांडी, दांडी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। वह स्थान जहाँ पर जलियांवाला हत्याकांड हुआ, अमृतसर पंजाब। ठीक है, वह स्थान जहाँ पर नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, चंपारण। वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, कोलकाता या कलकत्ता। वह स्थान जहाँ पर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, नागपुर। फिर क्वेश्चन क्रमांक 9 का जो है भूगोल वाला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में भारत के दिए गए मानचित्र चिन्हों द्वारा बताने थे आपको। ठीक है, पूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर चिन्ह तो आप नक्शा में बनाएंगे, मैं उत्तर यहाँ पे बता रहा हूँ। असम का एक राष्ट्रीय पार्क चिन्ह द्वारा, तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पत्तन जो है मुंबई है। उत्तरी भारत में स्थित एक परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा है। ठीक है, और दक्षिणी भारत की एक नदी है कावेरी। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है, उत्तर भारत में स्थित चावल उत्पादक क्षेत्र जो है पंजाब है।